Hello everyone, a very warm welcome to this channel Psychology and Beyond। तो दोस्तों, कोविड और पैंडमिक के चलते बहुत से लोग, बहुत से फ्रेंड्स और बहुत से क्लाइंट्स अक्सर ये कंप्लेंट करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और कल एक फ्रेंड ने एक कमेंट किया कि चाहे हम बहुत पॉजिटिव भी रहने की कोशिश करें, पर आसपास इतनी नेगेटिविटी है, इतनी टॉक्सिसिटी है कि हम उससे बच नहीं सकते और वो हमको ग्रैब कर रही है और हम उससे प्रभावित हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप सबसे भी मेरा एक ही सवाल है कि क्या आप भी ऐसा महसूस करते हैं कि औरों की नेगेटिविटी और औरों की जो टॉक्सिसिटी है या आसपास एनवायरनमेंट में जो फैली हुई नेगेटिविटी और टॉक्सिसिटी है आपको इफ़ेक्ट कर रही है? क्योंकि इनसिक्योर टाइम्स हैं और हम लोग सब लोग बहुत घबराए हुए हैं, डिफ़िकल्ट टाइम्स हैं, जॉब्स की श्योरिटी नहीं है, घरों में भी अनरेस्ट है और बाहर एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा रैडिकल ड्रास्टिक चेंजेस आ रहे हैं। चाहे वो स्टूडेंट हो, वो हाउसवाइफ हो या फिर वर्किंग प्रोफेशनल्स हो, हर एक के लिए बहुत ज़्यादा नए नए अडेप्टेशंस का टाइम है, नई नई चीज़ों को सीखने का टाइम है। और उसमें अगर हम इनकेपेबिलिटी या फिर असमर्थता अगर हमको लग रही है तो हमारे अंदर भी हम वो नेगेटिविटी एक्सपीरियंस कर रहे हैं और उसके साथ साथ हम औरों की और समाज में जो फैली हुई नेगेटिविटी है उसको भी ज़्यादा इंटेंसली एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्योंकि वो सब खुलकर बाहर आ रहा है। तो दोस्तों, इसको समझने की आज कोशिश करते हैं कि हाउ योर ओन नेगेटिविटी एंड टॉक्सिसिटी अफेक्ट्स यू। तो जब भी हम कहते हैं कि हम नेगेटिव फील कर रहे हैं, अनप्लेजेंट फील कर रहे हैं, तो इसका सिंपल सा एक मतलब है कि हम जॉयफुल नहीं हैं, हम रेस्टफुल नहीं हैं। क्योंकि आइदर या और ही हो सकता है इस सिचुएशन में कि या तो आप अच्छा फील कर रहे होंगे या फिर बुरा फील कर रहे होंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपीरियंस प्रिसाइजली इसी का मतलब है कि जब हम हमारा शरीर या हमारा मन हमको एक मैसेज दे रहा है, इंडिकेशन दे रहा है कि जो भी कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं है। तो जब नेगेटिविटी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं दोस्तों, तो ये समझना ज़रूरी है कि कौन सी सिचुएशंस ऐसी हैं जो कि हमारे उस फीलिंग को और बढ़ावा दे रही हैं। तो जब भी मैंने देखा है कि लोग बहुत सर्वाइवल के थ्रेट में आते हैं, जब उनके अंदर वो वाला फियर काम करता है कि मेरा बचना संभव नहीं है इस सिचुएशन में, या मैं उतना केपेबल नहीं हूँ इस सिचुएशन को डील करने के लिए। फिर वो चाहे कोई भी सिचुएशन हो, आपस में रिश्तों की सिचुएशन हो या फिनेंसेस की इनसिक्योरिटी की पोजीशन हो या फिर आगे आने वाले फ्यूचर की सिक्योरिटी के लिए आपकी सिचुएशन हो, कोई भी सिचुएशन में अगर हमको या किसी को भी ऐसा लगता है कि हम उतने केपेबल नहीं हैं या हमारे पास आंसर्स नहीं हैं, तो ये अनरिजॉल्व इश्यूज, ये अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस आपके दिमाग को लगातार परेशान करते हैं, क्योंकि आपका दिमाग आंसर्स ढूंढता है और उन आंसर्स को ना ढूंढ पाने के कारण शरीर में स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ते हैं, जिनको कि हम कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन हार्मोन्स बोलते हैं, जो कि हमारे बॉडी के सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के साथ हमारे शरीर में रिलीज होते हैं। अब जब ये जो हार्मोन्स हैं, ये जो केमिकल्स हैं, एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल, अगर इनका इस्तेमाल सही वक्त पर किया जाए, कुछ एक्टिविटी की जाए या सही मायने में अगर हमारे पास कोई शारीरिक खतरा आया, जब हमें किसी चीज़ से लड़ना है और भागना है और तब इस्तेमाल किया जाए, तो तब ये बॉडी की एनर्जी उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। जैसा आपने अक्सर देखा होगा कि जिम में जब आप वर्कआउट करते हैं उसके बाद आपको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आपके शरीर में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं। पर जब मानसिक समस्याओं से या फिर मानसिक कॉन्फ्लिक्ट और नेगेटिविटी अपने अंदर जब आप एक्सपीरियंस करते हैं, तो यही केमिकल्स हैं जो टॉक्सिन्स बन के आपके अंदर घूम रहे होते हैं। और यही टॉक्सिसिटी हम आपस में, रिश्तों में और लोगों में भी महसूस करते हैं कि जब वो बहुत गंदा बिहेव करते हैं या फिर बहुत ऊंचा बोलते हैं, चिल्लाते हैं या इरेशनल बिहेव करते हैं, इमोशनल रिएक्शंस देते हैं
और तब आप हैरान होते हैं कि आखिर इतनी नेगेटिविटी का कारण क्या है और आप अच्छा महसूस नहीं करते। तो इस सिचुएशन में क्या किया जाए? तो दोस्तों, हर चीज़ का सबसे पहला जो स्टेप है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो ये है कि पहले मैं अपनी स्टेट ऑफ माइंड ठीक करूं। मैं अपने अंदर की नेगेटिविटी और टॉक्सिसिटी को एक प्लेन ऑब्जर्वेशन फील्ड में देखूं कि आखिर इस नेगेटिविटी की रूट क्या है। आखिर ये जो इनसिक्योरिटी की फीलिंग्स हैं, इनके पीछे क्या रीज़न है और क्या मैं इन्हें चेंज कर सकता हूँ, क्या मैं कुछ इनमें बदलाव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। उसके बाद एक्शंस, क्योंकि आइडियाज़, खाली अगर आइडियाज़ रह जाएं तो वो कभी भी आपके जीवन में बदलाव नहीं लाया जाएगा। तो उन आइडियाज़ के ऊपर एग्जीक्यूशन और उसके बाद उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन, यानी उन नेगेटिविटी को पहले देखना और उसको कैसे चेंज किया जाए, उन इनसिक्योर पैटर्न्स को कैसे एड्रेस किया जाए, उस आइडिया के ऊपर कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, उसके लिए तरीके खोजना। और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि अब अगर हमने अपनी नेगेटिविटी को देखा, उसको चेंज भी किया, अपने हार्मोन्स और केमिकल्स का जो सिक्रेशन है उसको चेंज किया, हैप्पी हार्मोन्स यानी सेरोटोनिन, डोपामिन, इन सब को रिलीज करने के लिए अपने दिमाग को प्रिपेयर किया और अलाइन किया। बट साथ ही साथ अब एक कॉन्शियसनेस के साथ ये भी देखना ज़रूरी है कि नया कुछ ऐसा ना क्रिएट करें कि फिर से इनसिक्योर पैटर्न्स हमारे शरीर में रिलीज होने शुरू हों, बनने शुरू हों। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब हम अपनी पुरानी नेगेटिविटी को हैंडल कर रहे होते हैं, पर साथ ही साथ अनकॉन्शियसली अगर हम अपने अभी के बिहेवियर पे ध्यान नहीं दें या अपने थॉट पैटर्न्स पे ध्यान ना दें, तो हम नया एक और पैटर्न अपने लिए बनाते हैं इनसिक्योरिटी का और अनसर्टनिटी का, जो कि हो सकता है कि और लोगों की बातों को बिना फिल्टर किए जब हम एब्जॉर्ब कर देते हैं, या फिर कोई भी कोई सजेशन देता है तो बिना सोचे समझे हम उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसको हम कहते हैं कान का कच्चा होना, यानी बिना सोचे समझे हम उस पर रिएक्शन देना। तो उससे भी हम दूसरों की नेगेटिविटी को एज इट इज़ एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये मतलब ये हुआ कि हमारा घर खुद गंदा है और हम दूसरे के घर की गंदगी को भी इनवाइट कर रहे हैं। प्लेनली अगर इसको ऐसा समझा जाए तो हमारा फ़र्ज़ सबसे पहले ये बनता है कि अपने घर की सफाइयाँ करना खुद शुरू करें, अपने माइंड की क्लेंजिंग प्रोसीजर शुरू करें। और वो क्लेंजिंग प्रोसीजर रिलीजिंग से शुरू होगा और रिक्रिएटिंग अ हेल्दी पैटर्न, एक अच्छा हेल्दी पैटर्न ऑफ पॉजिटिविटी एंड पॉजिटिव केमिकल रेगुलेशन से होगा। सो आई होप हम सब अपनी इस नेगेटिविटी और टॉक्सिसिटी को समझ सकें और कॉन्शियसली उसको डील कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग मी सच वंडरफुल फीडबैक्स. Please like, comment and share and help me propagate the message and this channel. Thank you so much.